नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज सोनालिका ई गुरुकुल में हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा जानवर बनाना जो अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। दुनिया के हर एक इंसान के लिए ये जानवर लगभग 1 मिलियन की संख्या में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटी सी चींटी की। इन चींटियों के साइज पे मत जाइएगा। इनके आकार के हिसाब से ये दुनिया के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है। चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। 3D एंट पपेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक A4 साइज पेपर किसी भी कलर का, 2 गूगली आईज या पेपर से कटी हुई आंखें, ग्लू स्टिक या फेविकॉल, कैंची, एक पॉप्सिकल स्टिक या आइसक्रीम स्टिक, ब्लैक मार्कर, सेलो टेप, पेंसिल और रूलर। तो सबसे पहले हमें इस A4 साइज पेपर से 3 टुकड़े काटने हैं। तो इसे हम आधे में इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके बाद इसे बीच से एक बार फिर आधे में फोल्ड कीजिए। अब ये देखिए, अगर हम इन क्रीजेस से इसे कैंची से काटेंगे तो इनमें से हमें 4 पेपर्स मिलेंगे। तो चलिए फिर इसे फटाफट काट लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी कीड़ों के शरीर के 3 हिस्से होते हैं? सर यानी कि हेड, जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद चेस्ट यानी कि थोरैक्स, जो कि सबसे छोटा होता है। और पेट यानी कि एब्डोमेन, जो कि बिल्कुल आखिरी में होता है। तो अब हम इन पेपर से ये 3 चीज़ें बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हमें इसमें से 4 पेपर की स्ट्रिप्स मिली हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 3 ही चाहिए। अब ये तीनों स्ट्रिप हमें 3 अलग अलग साइजेस में चाहिए। तो पहली स्ट्रिप को उसी साइज का रखते हुए हम दूसरी और तीसरी स्ट्रिप को थोड़ा छोटा काट लेंगे। तो रूलर और पेंसिल लेकर इसमें हम एक लाइन बनाते हैं, जिससे हमें इसे छोटा करने में आसानी होगी। और तीसरी स्ट्रिप में भी हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कम करेंगे और फिर कैंची से इसे काट लेंगे। तो अब हमारी 3 स्ट्रिप्स अलग अलग साइजेस की तैयार है। इन तीनों स्ट्रिप से हम चींटी के शरीर के 3 अलग अलग भाग बनाएंगे। सबसे बड़ी वाली स्ट्रिप को हम चींटी का सर बनाएंगे। तो एक तरफ ग्लू लगा के इसे एक रोल की तरह फोल्ड कर दीजिए। अब इसी तरह से हम बाकी दोनों स्ट्रिप्स को भी फोल्ड कर देंगे। क्या आप जानते हैं चींटियां भी हमारी तरह सामाजिक प्रवृत्ति की होती हैं? ये एक साथ बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहना पसंद करती हैं और साथ मिलकर ये सभी चींटियां खाना ढूंढती भी हैं और बटोरती भी हैं। आपने मेहनती चींटी और आलसी टिड्डी की कहानी तो सुनी ही होगी। कैसे बार बार सचेत करने के बाद भी जब आलसी ग्रास हॉपर ठंड के मारे भूखे मरने लगता है तो चींटी उसकी मदद करती है। तो ये देखिए, हमारी चींटी के शरीर के 3 भाग तैयार हो चुके हैं। अब जो चौथा पेपर बच गया है उसे लेकर बनाते हैं चींटी के 6 पैर। पेपर को इस तरफ से आधे में फोल्ड कीजिए और काट दीजिए। अब इस हाफ से हम 3 स्ट्रिप्स काटेंगे और एक पतली सी स्ट्रिप को लेकर हम चींटी के 2 एंटेना भी बनाएंगे। क्या आपको पता है, जैसे हम अपने कानों से सुनकर और हाथों से छूकर अपने वातावरण को महसूस करते हैं, वही ये कीड़े अपने एंटेना से करते हैं, क्योंकि ना ही इनके हाथ होते हैं और ना ही कान। और चींटियों की कुछ प्रजातियों की तो आंखें भी नहीं होती हैं। अब इस एंटेना को हम चींटी के सर के ऊपर चिपकाएंगे। तो उसका सर लीजिए, ग्लू लगाइए और इसे चिपका दीजिए। ऐसे इसे फोल्ड कर दीजिए ताकि ये खड़ा रहे। अगर आप चींटी को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इनके एंटेनास हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। अब इस चींटी को हम आंखें देंगे। तो ये आंखें लीजिए और
इसके सर पर चिपका दीजिए। अब ये बची हुई स्ट्रिप के ऊपर हम चींटी को बनाएंगे। सबसे पहले चिपकाएंगे इसके पैर। तो इन स्ट्रिप्स को आधे में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तीनों स्ट्रिप्स को फोल्ड करने के बाद हमें पेपर के बीचों बीच इन्हें चिपकाना होगा, क्योंकि चींटियों के सभी पैर उनके थोरैक्स यानी कि शरीर के बीच वाले अंग से जुड़े हुए होते हैं। अब बाकी की स्ट्रिप में भी ग्लू लगाकर हम इसका सर, थोरैक्स और एब्डोमेन चिपका देते हैं और एक्स्ट्रा पेपर को दोनों तरफ से काट दीजिए। अब इसे उल्टा करके चींटी के पैरों पे हम कुछ फोल्ड बनाएंगे। पहले इन्हें इस तरह पकड़ के बीच से अंदर की तरफ मोड़िए और फिर आखिरी हिस्से को बाहर की ओर मोड़िए। इस तरह से सभी पैरों को फोल्ड करना है। अब पीछे की तरफ हम सेलो टेप से इस आइसक्रीम स्टिक को चिपका देंगे, जिससे इसे पकड़ने में आसानी हो। तो अब हमारी चींटी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको एक प्यारी सी स्माइल दूंगी। परिश्रम, निष्ठा, हिम्मत, इन चींटियों से हमें ये सभी सीखने को मिलता है ना? उम्मीद है आपको इस चींटी के पपेट को हमारे साथ बनाने में बहुत मज़ा आया होगा। ऐसी ही रोमांचक एक्टिविटीज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।